स्वर्ग का भक्षण। C-121 हत्यारे हर जगह। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 121 हत्यारे हर जगह। कुइया, तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? जुवान युवान ने कुइया को घूरते हुए बीयूए से सुरक्षित दूरी बना ली। तुम बेवकूफ, तुम्हें अपने बगल वाली महिला से पूछना चाहिए। अगर तुम आंतरिक संप्रदाय के अंदर छिपे होते और फंगली के संरक्षण में रहते तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर पाता। लेकिन चूंकि तुम यहाँ हो इसलिए तुम्हें मेरे लिए मरना होगा। कुइया को अच्छी तरह याद था कि कैसे जुवान युवान ने उसके दांत तोड़ दिए थे। कुछ ही दिनों में जुवान युवान उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गया। यह स्वीकार्य नहीं था। जुवान युवान ने बीयूए की ओर मुड़कर असमंजस में पूछा, क्या ये तुम थी? वह बचाव की मुद्रा में एक तरफ हट गई। वह जुवान युवान के खिलाफ लड़ना नहीं चाहती थी। और कौन? तुम्हें मुझे अपनी ही बहन को मारने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था। उस दिन से हम दुश्मन बनने के लिए किस्मत में थे। जुवान युवान ने जोर से हंसते हुए कहा। तुम किस बात पर हंस रहे हो? तुमने मेरे बेटे को चोट पहुंचाए और अपमानित किया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें आज जीने दूंगा? आगे बढ़ो और अपने अंतिम शब्द बोलो। कुइशु की ग्रैंड मास्टर आभा पहले से ही उसे दबा रही थी। यह भाग्यशाली था कि वह पहले से ही जंगली क्षेत्र के शिखर में प्रवेश कर चुका था, अन्यथा वह पहले ही मर चुका होता। कुछ नहीं, मैंने बस यह नहीं सोचा था कि तुम अपने शरीर का बलिदान इस तरह से करोगे, बीयूए। मैंने सब कुछ देखा और सहलाया है, मैं ऊबने लगी थी। तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम क्या योजना बना रहे थे? मैं तुम्हें बताती हूँ, मुझे शुरू से ही सब कुछ पता था। मुझे बस ये देखना मजेदार लगा कि तुम क्या योजना बना रहे थे। जुवान युवान के गुस्से भरे शब्दों ने बीयूए के चेहरे को काला कर दिया। वह गुस्से से कांप रही थी। कुइया को ठीक से नहीं पता था कि उसने जुवान युवान को कैसे बहकाया, लेकिन कई विचार तुरंत उसके दिमाग में आए। जुवान युवान ने सभी को देखा और मुस्कुराया। क्या आपको लगता है कि आप मुझे मार सकते हैं? बहुत भोला। अगर मुझे भरोसा न होता तो मैं संप्रदाय छोड़ने की हिम्मत नहीं करता। फिर वह सबकी नजरों से ओझल हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पिताजी, उसने डेस्टलेस हेलमेट पहना हुआ है। उसे भागने मत दो, कुइया ने आग्रह किया। कुइशुए तेज था, उसने एक तावीज निकाला जिसे रहस्योद्घाटन का तावीज कहा जाता है। ये 5 मील के भीतर छिपी हुई हर चीज को प्रकट कर सकता था। तावीज से एक तेज रोशनी चमकी और जुवान युवान की स्थिति तुरंत उजागर हो गई। उन्होंने सोचा कि जुवान युवान भाग जाएगा, लेकिन इसके बजाय उसके हाथ में एक शक्तिशाली ताबीज था जिसे, माना जाता है, केवल पीक ग्रैंड मास्टर ही सक्रिय कर सकता था। उसने क्रूरता से मुस्कुराते हुए ताबीज को कुइया की ओर फेंक दिया, जिससे उसके पिता बहुत डर गए। कुइया ने आंतरिक हॉल में अपने परीक्षण के दौरान एक शाही प्रकाश उत्पन्न किया था, इसलिए कुइक्सु ने अपने बेटे की परवरिश में अपना सब कुछ लगा दिया। क्षुद्रग्रह अग्नि का तावीज। उसे ये तावीज ली गू की अंगूठी से मिला था। तावीज के अंदर से एक शक्तिशाली ज्वाला फूट पड़ी और उसने आसपास के सभी वातावरण को जला दिया। उनके आसपास के मीलों मील लंबे पेड़ आग की लपटों में घिर गए। कुइशुए ने बर्फ की क्यूई छोड़ी जिससे हवा में बहुत सारे बर्फ के टुकड़े बन गए। जुवान युवान को लगा कि उसकी सारी क्यूई उसके शरीर के अंदर जम गई है, लेकिन सौभाग्य से उसका कवच समय पर सक्रिय हो गया और उसे घातक बर्फ के टुकड़ों से बचा लिया। कुइशुए ने अपनी ताकत मुट्ठी में समेटी और जुवान युवान की ओर मुक्का मारा। मुट्ठी में 600 ड्रैगन की ताकत थी, जिसने ताबीज से पैदा हुई आग को बुझा दिया। हालांकि कुइया बिना किसी नुकसान के बच नहीं पाया। ताबीज से उसके अंगों को गंभीर क्षति पहुंची। उसके मुंह से लगातार खून की धारा बह रही थी। तुम मर चुके हो। कुइशुए के फोल्डिंग पंखे से ठंडी हवा निकली। जुवान युवान ने पहचान लिया कि यह एक उच्च श्रेणी का पृथ्वी यंत्र था, इससे पैदा होने वाली ठंडी हवा बेहद घातक होगी। जुवान युवान ने जल्दी से एक और ताबीज निकाला। अगर ली गू बेकार है तो मैं ली डुआन की अराजकता की तलवार का ताबीज आजमाऊंगा। ताबीज कई तलवारों में बदल गया। तलवार ने एक चक्र बनाया जो कुइशु की बर्फ क्यूई को चीरता हुआ निकल गया। तलवारों का पहिया जुवान युवान की इच्छा के अनुसार घूमता था। ये सैकड़ों तीखी तलवारों में फट गया। लक्ष्य कुइया। कुइया इतना भयभीत था कि अब वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। हर तलवार ग्रैंडमास्टर फाइटर जितनी मजबूत थी, एक तलवार ही उसे टुकड़े टुकड़े करने के लिए काफी थी। उसके पिता घबराहट में उसे बचाने के लिए दौड़े और उनके चारों ओर बर्फीले नीले रंग की ढाल बना ली। लड़ाई के दौरान बीयू को किनारे पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने नहीं सोचा था कि जुवान युवान उनके जाल के लिए इतनी अच्छी तरह से तैयार होगा। वह लड़ाई का आनंद ले रही थी और यह भी सोच रही थी कि कौन विजयी होगा।
तलवारों ने बर्फीली नीली ढाल पर हमला किया और ढाल हिंसक रूप से हिलने लगी। ढाल से आने वाली रोशनी तेजी से फीकी पड़ रही थी। जुवानयुवान ने एक और तावीज निकाला जो एक शक्तिशाली आग से जल रहा था। जुवानयुवान ने ठंडे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, पानी आग को बुझा सकता है, लेकिन आग पानी को भाप में बदल सकती है। ये वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा पक्ष मजबूत है। कुइशु, देखते हैं कि तुम कब तक विरोध कर सकती हो। अगर तुम यहाँ अकेली आई होती तो मैं तुम्हें नहीं मार पाता, लेकिन तुम्हें अपने बेटे की जिंदगी की बहुत चिंता है। तुम दोनों एक साथ मर सकते हो। उसने अपनी क्यूई को आकाश की अग्नि नामक ताबीज में छोड़ दिया। उसने उसे आकाश की ओर फेंका और लाल गर्म लपटें पूरे आकाश में फैल गईं। मीलों मील तक जंगल में आग लग गई। कुइया, तुमने मुझे मारने के लिए अपने पिता को भेजकर मूर्खता की। तुम मौत को दावत दे रहे हो। आग निश्चित रूप से संप्रदाय का ध्यान आकर्षित करेगी। फिर तुम दोनों मारे जाओगे। कुइशु की क्यूई तेजी से खत्म हो रही थी। लड़ाई के दौरान उसे अपनी क्यूई को फिर से भरने के लिए गोलियां खाने पर मजबूर होना पड़ा। जुवानयुवान इस खतरे को जड़ से मिटाना चाहता था। उसने उन्हें एक और मौका देने से इनकार कर दिया। उसने नू डुआन से मिला आखिरी ताबीज निकाला, जिसे ब्रेकिंग द स्काई कहा जाता था। एक बार जब ये सक्रिय हो गया तो ताबीज से एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। ये रोशनी इतनी चकाचौंध करने वाली थी कि ऐसा लग रहा था कि यह सब कुछ तोड़ रही है। ये रोशनी एक हथौड़े में बदल गई जिसका आकार 10 मीटर से भी ज्यादा था। फिर यह सीधे कुइशुए की बर्फ की ढाल पर जा गिरी। 3 शक्तिशाली तावीजों से पीड़ित होने के बाद कुइशुए की क्यूई लगभग खत्म हो गई थी। वह 3 ग्रैंडमास्टर क्लास तावीजों की शक्ति को झेलने के लिए पर्याप्त मजबूत था, जो दर्शाता है कि उसके पास अविश्वसनीय ताकत थी। हालांकि वह चौथा नहीं झेल पाएगा। नीली ढाल तुरंत टूट गई। कुइशु की छाती हथौड़े से लगी और अंदर की ओर धंस गई। एक पल में कुइया को एक ऐसी जगह कुचल दिया गया जहां उसे पहचानना मुश्किल था। कुइशु के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने सोचा कि उसके लिए किसी जंगली लड़ाके को मारना आसान होगा, लेकिन उन्होंने गलत अनुमान लगाया। भागने के बारे में सोचना भी मत। जुवानयुवान अंतिम वार करने ही वाला था कि तभी एक भयानक आभा उस पर छा गई। उसे लगा कि उसके शरीर के अंदर खून भी नहीं बह रहा है। कुइशुई को तुरंत 2 टुकड़ों में काट दिया गया। बियुए सदमे से पीली पड़ गई। इससे पहले कि वह चिल्ला पाती, उसे भी मार दिया गया। जुवानयुवान को पता था कि इस बार उसे सचमुच कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा है। प्रायोजित सामग्री, बैंक कर्मचारी से कोलकाता की सबसे अमीर महिला तक। एआई क्रांति, भारतीयों की आय 3 गुनी हो रही है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 122 नीला सागर। स्वर्ग का भक्षण सी 122 नीला सागर। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 122 नीला सागर। भागो लड़के। 2 ग्रैंडमास्टर फाइटर और 10 किंग फाइटर तुम्हें मारने के लिए इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी भी उन्हें मार सकता हूं, लेकिन मुझे अपनी बहुत सारी ताकत खर्च करनी होगी और फिर से कमजोर होने का जोखिम उठाना होगा। उन्हें संप्रदाय की ओर मोड़ो और उन्हें इसे संभालने दो। लालच ने चेतावनी दी। जुवानयुवान ने तुरंत अपने ड्रैगन बूट सक्रिय किए और संप्रदाय की ओर बढ़ गया। हालांकि कुछ ही देर बाद लालच ने उसे फिर से चेतावनी दी। अरे वाह, वे अच्छी तरह से तैयार हैं। उन्होंने संप्रदाय के सामने एक जासूसी मंत्र रखा है। यदि आप संप्रदाय में वापस भागते हैं तो एक जाल आपका इंतजार कर रहा है। पश्चिम की ओर भागो। ग्रैंडमास्टर्स के पास शीर्ष रैंक के पृथ्वी उपकरण हैं, उनमें से एक इन कबीले से है। वे शायद संप्रदाय के बाहर लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। जुवानयुवान गुस्से में था। ऐसा लग रहा था कि इन झेलुओं का भाई वाकई उसे मरवाना चाहता था। वह चिल्लाया, बेहतर होगा कि वे मुझे आज ही मार दे, या जब मैं इस दुनिया में सबसे ताकतवर बन जाऊंगा तो मैं इन कबीले का कत्लेआम कर दूंगा। जुवानयुवान ने गुर्राहट के साथ हवा का ताबीज निकाला जो बाई ने दिया था, और तुरंत उसने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो गया है और हवा की तरह हिल रहा है। ये पवन ताबीज है। मुझे नहीं लगा कि उसके पास ऐसा कुछ होगा। सभी अपनी गति बढ़ाएं। ग्रैंडमास्टर फाइटर्स में से एक ने आदेश दिया। वे अभी भी जुवानयुवान को देख पा रहे थे, लेकिन उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। जुवानयुवान बहुत तेज चल रहा था। अपने तावीज मत बचाओ, नहीं तो हम उसे खो देंगे। भले ही तैरते बादल का तावीज हमें उसे पकड़ने नहीं देगा, लेकिन हम उससे थोड़ी ही दूरी पर पीछे रह जाएंगे। ग्रैंडमास्टर्स ने तुरंत अपने तावीज निकाले और आगे की ओर बढ़ गए। वे धीरे धीरे जुवानयुवान को पकड़ रहे थे।
बाकी 10 राजा सेनानियों ने भी उनका अनुसरण किया ताकि वे पीछे न रह जाएं। जुवानयुवान ने पवन आत्मा भाला, ड्रैगन बूट और तावीज को सक्रिय करना जारी रखा, जिससे उसकी गति कई गुना बढ़ गई। वह अपने क्रिस्टल से क्यूई को अवशोषित कर रहा था ताकि क्यूई का कठोर उपयोग जारी रहे। 1 घंटा बीत गया और ग्रैंड मास्टर धीरे धीरे करीब आ रहे थे। जुवानयुवान थोड़ा हिल गया। क्या आज उसकी मृत्यु निश्चित थी? मैं देखूंगा कि तुम कितनी देर तक भाग सकते हो। मालिक सही कह रहे थे, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते। उसके पीछे से एक चिल्लाहट आई। यह एक ठंडी और निर्दयी आवाज थी। वह 30,000 मील पार कर चुका था जब वह आखिरकार एक चट्टान पर पहुंचा। उसके सामने एक गहरा नीला समुद्र था। यह वही समुद्र होगा जिसका जिक्र बीयूए ने किया था। जो लोग शाही लड़ाकों से कमजोर थे, वे पानी में उतरने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। अन्यथा केवल मौत ही उनका इंतजार कर रही थी। यह संकोच करने का समय नहीं है बेटा। तुम्हारे पास क्लियरिंग वाटर जेड है, लेकिन उनके पास नहीं है। जल्दी करो और कूदो, लालच ने आग्रह किया। उसे कभी भी जेड का उपयोग करने का मौका नहीं मिला और अब इसका उपयोग करने का सही समय था। वह लगभग भूल गया था कि उसके पास यह है। पीछे देखने पर उसे हत्यारे आते हुए दिखाई दिए, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के वह पानी में कूद गया। जेड की मदद से पानी में जमीन पर होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वह सामान्य रूप से हिलने डुलने और सांस लेने में सक्षम था। वह तुरंत गहराई में नहीं गया, बल्कि उथले पानी में रहा और उम्मीद करता रहा कि हत्यारे चले जाएंगे। ग्रैंड मास्टर चट्टान पर पहुंचे। ये देखकर कि जुवानयुवान पानी में कूद गया था, वे भौचक्के रह गए। हमें क्या करना चाहिए? समुद्र बहुत खतरनाक है। अगर हम पानी में उतर गए तो शायद हम बच न पाएं। हमारे मिशन को मत भूलना। तुमने मेरे यिन कबीले से पैसे स्वीकार किए हैं, इसलिए तुम्हें काम सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। दूसरे ग्रैंडमास्टर ने उसे ठंडे स्वर में याद दिलाया, जिससे उस आदमी का चेहरा सख्त हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। कुछ ही देर बाद राजा सेनानी चट्टान पर पहुंच गए। यिन कबीले के ग्रैंडमास्टर ने आदेश दिया, कूदो, जिंदा या मुर्दा। मैं लड़के का शरीर देखना चाहता हूं। रुको, मैं अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग करके देखूंगा कि क्या हम लड़के को ढूंढ सकते हैं। भले ही हम किराए के कर्मचारी हैं, लेकिन हमें बिना किसी कारण के खुद को बलिदान करने की जरूरत नहीं है। यिन कबीले का आदमी कुछ कहना चाहता था, लेकिन आखिरकार इस पर सहमत हो गया। फिर किराए के ग्रैंड मास्टर ने अपनी आंखों से 2 किरणें फेंकी जो समुद्र की सतह में घुस गईं। जुवानयुवान ने पानी के 20 मीटर नीचे से उन्हें घूर कर देखा। वह पानी में स्थिर खड़ा था, इसलिए उसके आसपास पानी से कोई हलचल नहीं हो रही थी। वह लड़का चालाक है। उसके पास कुछ ऐसा है जो उसके आसपास के पानी को साफ करता है। ऐसा लगता है कि वह संभवतः पानी साफ करने के ताबीज का इस्तेमाल कर रहा है। वह पानी की सतह से लगभग 20 मीटर नीचे है। वह शायद हमारे जाने का इंतजार कर रहा है। हमें पानी साफ करने के अपने ताबीज को सक्रिय करना चाहिए और उसे घेर लेना चाहिए। किराए के ग्रैंड मास्टर ने निष्कर्ष निकाला। एक झटके में सभी हत्यारे पानी में कूद पड़े। अरे, उन्होंने मुझे देख लिया होगा। मुझे उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए था। जुवानयुवान घबरा गया। उसने तुरंत पूरी तेजी से गहराई में गोता लगाया। हवा के ताबीज की शक्ति लगभग खत्म हो चुकी है। उन्हें अपने पास आने मत दो, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। उन्होंने पानी को दूर करने के लिए ताबीज का इस्तेमाल किया, जो लंबे समय तक नहीं टिकेगा। लेकिन तुम्हारा यंत्र उच्च श्रेणी का पृथ्वी यंत्र है, इसलिए तुम बहुत गहराई तक जा सकते हो। लालच ने उसे याद दिलाया। जुवानयुवान समुद्र की तलहटी की ओर भागा। जैसे ही उसने गोता लगाया, उसने देखा कि उसके चारों ओर समुद्र में मछलियां तैर रही थीं। उनके पास आध्यात्मिक योद्धाओं की शक्ति थी, लेकिन वे साफ पानी के जेट के कारण उस पर हमला नहीं कर सकी। 500 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर, 4000 मीटर। वह कैसे आगे बढ़ सकता है? हत्यारों को लगा कि उनके ताबीज अपनी शक्ति खोने लगे हैं। ऐसा लगता है कि वह ताबीज की जगह जेड ले जा रहा है। भले ही पानी को साफ करने की हमारी शक्ति कम होती जा रही है, लेकिन जेड में अभी भी बहुत शक्ति बची हुई है। ये निश्चित रूप से किसी ताबीज की शक्ति नहीं है। एड्स बाय पब फ्यूचर। सामान्य लोग साफ पानी में जेड ले जाने के बारे में नहीं सोचेंगे। क्या उसे पता था कि हम उसे मारने जा रहे हैं, इसलिए वह हमें समुद्र में ले गया? असंभव। अगर उसे पता होता, तो वह संप्रदाय के लोगों से हमें मार डालने के लिए कहता। आप सभी के पास पानी साफ करने के अतिरिक्त तावीज हैं, है ना? पीछा करते रहो। मुझे नहीं लगता कि उसके पास जेड को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त क्यूई है। भले ही वह हमसे बचने के लिए और भी गहराई में गोता लगाए,
लेकिन वह गहराई में मौजूद जानवरों से नहीं बच पाएगा। उन सभी ने एक और तावीज निकाला और पीछा करना जारी रखा। उनके पास ज्यादा तावीज हैं, लेकिन वे जितना ज्यादा गहराई में जाएंगे, तावीज उतनी ही जल्दी खत्म हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि उनके पास पर्याप्त तावीज है। लालच नाराज लग रहा था। जुवानयुवान ने उसकी सलाह सुनी। आखिरकार लालच के पास उससे कहीं ज्यादा अनुभव था। 5000 मीटर, 6000 मीटर, 7000 मीटर। दबाव धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था और उनके लिए गोता लगाना मुश्किल होता जा रहा था। जुवानयुवान आसपास के वातावरण को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ था, क्योंकि वहां अविश्वसनीय रूप से अंधेरा हो गया था। 8000 मीटर, 9000 मीटर। उसका जेड उसके चारों ओर केवल 1 मीटर चौड़ा बुलबुला ही बनाए रख पा रहा था। जब उसने चारों ओर देखा तो चारों ओर केवल घोर अंधकार था। उसे अपने चारों ओर मंडराते अनगिनत खतरों का आभास हो रहा था। उसके पीछे हथियारों के बुलबुलों से पानी रिसने लगा था। वापस जाओ, इतनी गहराई में तो शाही लड़ाके भी नहीं बच सकते और लड़का तो जंगली लड़ाका है। मुझे नहीं लगता कि वह यहाँ बच पाएगा। हम किनारे पर जाकर उसका इंतजार कर सकते हैं। वे जल्दी से वापस सतह पर आ गए। अगर वे और गहराई में जाते तो वे जुवानयुवान को पकड़ने से पहले ही मर जाते। वे चले गए हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से किनारे पर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। लालच जानता था कि हत्यारे क्या सोच रहे थे। जुवानयुवान ने गहराई में गोता लगाना बंद कर दिया और सोचना शुरू कर दिया। चूंकि दुश्मन चले गए थे, इसलिए उसे गोता लगाना जारी रखने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अचानक एक विशाल छाया उसकी ओर बढ़ी। यह एक समुद्री जानवर है। जल्दी करो बेटा, सुरक्षा का तावीज सक्रिय करो, ग्रीट ने अपने मन में चिल्लाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण, अध्याय 123 टाइगर वेल। स्वर्ग का भक्षण सी 123 टाइगर वेल। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 123 टाइगर वेल। जुवानयुवान ने तुरंत सुरक्षा का तावीज सक्रिय कर दिया और एक पीली रोशनी ने उसके शरीर को ढक लिया। अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर हिल रहा है, क्योंकि कुछ झटके सुरक्षा को पार कर गए हैं। अगर तावीज न होता तो वह बहुत पहले ही मर चुका होता, लेकिन भूकंप जैसी सनसनी दूर नहीं हुई। यदि आप दूर से देखें तो आपको जुवानयुवान एक छोटे से पीले बुलबुले के अंदर दिखाई देगा, जिस पर अनगिनत समुद्री जानवर हमला कर रहे हैं, और प्रत्येक हमले के साथ बुलबुला उड़ रहा है। समुद्र में आप अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ सकते और बाहर के जानवर ग्रैंडमास्टर्स जितने शक्तिशाली हैं। आपको सुरक्षा के ताबीज को बनाए रखने के लिए जल्दी से एक स्वभाव बनाने की जरूरत है, या आप इन जानवरों के पेट में मर जाएंगे। लालच ने सलाह दी। फिर एक और छाया पीले बुलबुले से टकराए। बुलबुले के अंदर जुवानयुवान का शरीर शॉकवेव से त्रस्त हो रहा था। उसने 350 जिन क्रिस्टल निकाले और उन पर निशान बनाना शुरू कर दिया। प्रत्येक निशान ने उसकी बची हुई क्यूई का एक बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया। अगर उसके पास अपनी क्यूई को बहाल करने के लिए क्रिस्टल की बड़ी आपूर्ति नहीं होती तो वह इसे पूरा नहीं कर पाता। जब उसने निशान बनाना समाप्त किया तो उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वह ये हिसाब नहीं रख पाया कि कितनी बार जानवरों ने उस पर हमला किया और उसे समुद्र की गहराई में गिरा दिया। उसने सोचा कि अगर वह सुरक्षा के ताबीज का उपयोग नहीं करता तो क्या साफ पानी का जैड अभी भी काम करेगा। स्थिरता का स्वभाव। जुवानयुवान ने जोर से घोषणा की। क्रिस्टल की शक्ति पीले बुलबुले में डालना शुरू हो गई। सतह मंद पीले से चमकीले सुनहरे रंग में बदल गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। सुनहरी रोशनी से जुवानयुवान सभी जानवरों के चेहरे देख सकता था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, समुद्र तल पर मौजूद सभी कीमती सामान। अगर वह उन्हें इकट्ठा कर लेता तो वह अविश्वसनीय रूप से अमीर हो जाता। हालांकि जानवरों ने सुनहरे बुलबुले पर हमला करना बंद नहीं किया, लेकिन अब वह उनके हमलों से प्रभावित नहीं था। स्वभाव ने उसके आसपास की सुरक्षा को स्थिर कर दिया और उसे दूर धकेलने से रोक दिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह अब कहां है, क्योंकि जानवरों ने प्रत्येक हमले के साथ लगातार उसके बुलबुले को गिरा दिया था। फिर धीरे धीरे एक विशालकाय जानवर बुलबुले के पास पहुंचा। अन्य छोटे जानवरों ने रास्ता छोड़ दिया और तुरंत हमला करना बंद कर दिया। विशालकाय समुद्री जानवर ने अपना मुंह खोला, जिसमें बड़े बड़े दांतों का एक भयानक सेट और एक विशाल अंधेरी सुरंग दिखाई दी जो उसका गला था। फिर उसने जुवानयुवान को उसके संरक्षण के बुलबुले के साथ पूरा निगल लिया। मेरा स्वाद अच्छा नहीं है, जुवानयुवान ने पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन यह व्यर्थ था, वह पहले ही अंधेरे में निगल लिया गया था। जब वह जानवर के पेट के अंदर गया तो पानी का दबाव खत्म हो गया।
जब उसने चारों ओर देखा तो पाया कि वह पहले से ही जानवर के खून से लालपेट के अंदर था। हा हा हा, हम कितने भाग्यशाली हैं। यह एक बाघ व्हेल है। यह एक समुद्री जानवर है जिसमें बहुत ही सघन जीवन सार है। यह एक शाही योद्धा जितना शक्तिशाली है। अगर हमें इसके खिलाफ लड़ना पड़ता तो मैं इसे हरा नहीं पाता, लेकिन अब यह अलग है क्योंकि इसने हमें शालीनता से निगल लिया है। मैं जानवर को अंदर से खा जाऊंगा। लालच हंसा। खंजर हिल गया और जीवन सार का एक बड़ा फव्वारा हर दिशा से इसकी ओर बहने लगा। लेकिन निश्चिंत मत रहो, लड़के। खुद को बचाने के लिए कुछ और स्वभाव स्थापित करो। अगर व्हेल गहराई में गोता लगाती है तो दबाव बढ़ जाएगा। दबाव के नीचे तुम्हारा स्वभाव कुचल जाएगा। तुम्हें जल्दी से सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। साथ ही अंडे को बाहर निकालो। अगर मैं अकेला हूं तो मैं जीवन सार को इतनी जल्दी अवशोषित नहीं कर पाऊंगा। जितनी जल्दी बाघ व्हेल मर जाएगी उतनी ही जल्दी हम बच निकलेंगे। अंडे को बाहर निकालो, लड़के। ये जानवर के पेट में सीधे निगल जाने पर भी नहीं मरेगा। उसने तुरंत ही अंडे को अपनी अंगूठी से बाहर निकाल लिया। वह अंडे से आने वाली उत्तेजना को महसूस कर सकता था। काले धागों की छोटी छोटी शाखाएं अंडे से बाहर निकली और उसके आसपास की हर चीज को निगलने लगी। खाने की शक्ति को देखना वास्तव में काफी भयानक था। जब अंडे ने नर्म लाल मांस को छुआ तो एक काली रोशनी मांस में एक तिनके की तरह चली गई, क्योंकि अंडा तेज गति से जीवन सार को चूसना शुरू कर दिया। अचानक एक हिंसक झटका लगा क्योंकि बाघ व्हेल दर्द से चिल्लाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। हा हा हा, व्हेल ने हमें खोज लिया है। अब वह कुछ नहीं कर सकती। हम उसे खाना तभी बंद करेंगे जब उसके जीवन सार की आखिरी बूंद भी चूस ली जाएगी। हा हा हा। लालच अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। जुवान युवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे सिर्फ इतना पता था कि अगर व्हेल मर गई तो वह व्हेल के शरीर की सुरक्षा खो देगा और समुद्र का दबाव उसे कुचलने की कोशिश करेगा। इसलिए उसने और 650 जिन क्रिस्टल निकाले और भी जटिल निशान बनाने शुरू कर दिए। आध्यात्मिक छेहकों ने हर छोटे से निशान के लिए जुवान युवान को अपनी क्यूई का 1% इस्तेमाल करना होगा। पूरे निपटान को पूरा करने के लिए उसे 1000 से ज्यादा निशानों की जरूरत होगी। दूसरी ओर हर निशान के साथ उसकी क्यूई और भी सघन होती जा रही थी। वह धीरे धीरे क्यूई की प्रकृति को समझ रहा था, जिससे उसे बहुत फायदा हुआ। जब उसने आखिरकार डिस्पोजिशन पूरा कर लिया तो वह थका हुआ था फिर भी संतुष्ट था। वह लगभग महसूस कर सकता था कि उसके और ब्रह्मांड के बीच एक आपसी समझ थी। उसने जो निशान बनाए थे वे अधिग्रहण के सम्राट द्वारा छोड़े गए ज्ञान थे। वह सभी प्रकार के डिस्पोजिशन कर सकता था बशर्ते उसके पास पत्थर, जेड क्रिस्टल या यहां तक कि स्रोत ऊर्जा हो। उसने स्वभाव से उत्पन्न शक्ति को स्वर्णिम सुरक्षा कवच में संघनित कर दिया, जिससे वह और भी अधिक चमकने लगा। क्यूई जीवन सार की एक बड़ी मात्रा के साथ ढाल में अवशोषित हो रहा था, जिससे ये कई गुना मजबूत हो गया। वह आखिरकार आराम करने में सक्षम हो गया। अब उसके लिए केवल एक ही काम बचा था, वह था इंतजार करना। वह क्रॉस लेग करके बैठा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी ताकत फिर से बढ़ गई है। जैसे ही उसने अपनी ताकत वापस पाने के लिए क्रिस्टल से क्यूई को अवशोषित किया, उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी ताकत 270 ड्रैगन तक पहुंच गई थी। यह ताकत की एक आश्चर्यजनक मात्रा थी, ये देखते हुए कि वह केवल एक जंगली लड़ाकू था। जुवान युवान को नहीं पता था कि वह कितनी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन अचानक लालपेट हिंसक रूप से हिलने लगा। अपनी आंखें खोलते हुए जुवान युवान ने देखा कि रक्त लाल मांस अब पीला हो गया था। सावधान रहो, बेटा। बाघ व्हेल बहुत गुस्से में है। उसे लग रहा है कि वह इस बार बच नहीं पाएगा, और वह हमें भी मारना चाहता है। पानी को साफ करने में मदद करने के लिए कोई और उपाय करो, नहीं तो हम गहराई में जीवित नहीं रह पाएंगे। लालच चिल्लाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 124 9 मौतों का निपटारा। स्वर्ग का भक्षण सी 124 9 मौतों का निपटारा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 124 9 मौतों का निपटारा। जुवान युवान बहुत घबराया हुआ था। वह यहां मरना नहीं चाहता था। जिंदा रहना बहुत अच्छा था। जुवान युवान ने और निशान बनाने के लिए क्रिस्टल का एक और गुच्छा निकालते हुए कसम खाई, भाड़ में जाओ। तुमने पहले कुछ क्यों नहीं कहा? तुम व्हेल के जीवन सार को अवशोषित कर रहे थे, मैं नहीं। मैं तुम्हारे पापों के लिए मरने के लायक नहीं हूं। अब क्या फर्क पड़ता है? जानवर ने तुम्हें निगल लिया, इसलिए हम सिर्फ तुम्हारा बदला ले रहे थे। लालच को स्थिति पर मजा आ रहा था।
जुवान युवान ने अंडे को देखा, खोल पर दूसरा सुनहरा सूरज का निशान दिखाई दिया, साथ ही तीसरे सूरज का एक हल्का निशान भी था। अद्भुत! जब 9 सूरज के निशान दिखाई देंगे तो यह फूटेगा, है ना? भक्षक सम्राट का वाहन एक राजसी जानवर होना चाहिए। टाइगर व्हेल का सार 10 शीर्ष शाही लड़ाकों के समान होगा। इसमें बहुत अधिक द्रव्यमान है और इसलिए इसमें बहुत अधिक जीवन सार है। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मैं आपके लिए इसका अमृत नहीं निकाल लेता। लालच ने कहा, जैसे ही खंजर कांपने लगा और खुद ही कट गया। थोड़ी देर बाद बाहर से एक भयानक दहाड़ गूंजी और मानव सिर के आकार का एक अमृत जुबान युवान के सामने आ गया। यह अमृत असाधारण है क्योंकि टाइगर व्हेल सबसे शक्तिशाली समुद्री जीवों में से एक है। कई लोग शाही क्षेत्र में कदम रखने के बाद परिवर्तन के कौशल का अध्ययन करते हैं। वे इस अमृत का उपयोग टाइगर व्हेल में बदलने और समुद्र में स्वतंत्र रूप से तैरने के लिए कर सकते हैं। लालच के स्पष्टीकरण से जुवान युवान चौंक गया। उसने इस अमृत को प्राप्त करके एक छोटा सा भाग्य कमाया था। इसके लिए कई शाही लड़ाके एक दूसरे से लड़ते थे। जुवान युवान जानता था कि बाघ व्हेल अपने जीवन सार की भारी मात्रा के कारण इस क्षण तक जीवित रहने में सक्षम थी, लेकिन पेट के ढहने में शायद ज्यादा समय न लगे। इसलिए उसने निशानों को उकेरने पर ध्यान केंद्रित किया। वह कोई गलती नहीं कर सकता था क्योंकि इससे स्वभाव में संभावित रूप से व्यवधान आ सकता था, जिससे उसकी जान जा सकती थी। अधिग्रहण की पुस्तक ने समझाया कि सबसे बड़ी गलती स्वभाव को निर्माता को मारने का कारण बन सकती है। जब उसने 5वां क्रिस्टल खत्म किया तो उसका शरीर फिर से पसीने से लथपथ हो गया, लेकिन उसने गति नहीं धीमी की और क्रिस्टल से जोड़ने के लिए क्लियरिंग वाटर जेट को बाहर निकाला। एक नीली रंग की रोशनी वाली स्क्रीन धीरे धीरे फैल गई और सुनहरी ढाल के साथ विलीन हो गई। अंडा हवा में वापस उड़ गया और जुवान युवान के पास वापस आ गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह इतने छोटे भोजन से असंतुष्ट था। जैसे ही अंडा वापस लौटा, टाइगर व्हेल का शरीर समुद्र के दबाव में अचानक फट गया और हर दिशा से पानी का एक तेज बहाव उन पर टूट पड़ा। कई समुद्री जीवों ने ये देखा और टाइगर व्हेल का मांस खाने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़े। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जुवान युवान ने राहत की सांस ली। कोई भी पानी स्वभाव की सुरक्षा को भेदने में कामयाब नहीं हुआ। हालांकि क्रिस्टल की शक्ति काफी तेजी से खपत हो रही थी। सभी जीव पागल हो रहे थे जब उन्होंने जुवान युवान को चारों ओर से घेरे हुए सुनहरे ग्लोब को देखा। वे सभी सुनहरे ग्लोब को खाने के लिए आपस में लड़ रहे थे। हा, उन्हें लगता है कि तुम बाघ व्हेल के अमृत हो। लालच हंसा। एक विशालकाय प्राणी आश्चर्यजनक शक्ति के साथ उनकी ओर बढ़ा। प्राणी की टक्कर से 3 क्रिस्टल टूट गए और ग्लोब दूर जाकर नीचे की ओर गिरने लगा। स्वभाव धीरे धीरे अपनी शक्ति खो रहा था, जिससे जुवान युवान चिंतित हो गया। लगता है हम यहीं मर जाएंगे, लेकिन कम से कम समुद्री जीवों ने तुम्हें परेशान करना बंद कर दिया है। लालच ने कहा, जो सच था, फिर भी कम से कम आश्वस्त करने वाला नहीं था। जीव उस दिशा में किसी चीज से डरे हुए लग रहे थे और उन्होंने अपना पीछा करना बंद कर दिया। जुवान युवान ने पलटकर देखा और पाया कि वह एक नीली रोशनी की ओर बढ़ रहा था। वह क्या है? एक और समुद्री जीव। अगर हम सीधे दूसरे जानवर के पेट में जा रहे हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जुवान युवान ने आह भरी। नहीं, ये कुछ और है। यह इतनी घनी ख्यूई से भरा है कि यह लगभग अवास्तविक है। लालच चिल्लाया। तो क्या शक्तिशाली जानवरों के पास केंद्रित ख्यूई हो सकती है? जुवान युवान ने व्यंग्य किया। तुम जैसे व्यक्ति को क्या पता? ध्यान से देखो, यह एक स्वाभाविक स्वभाव है। ख्यूई स्वेच्छा से इस जगह के आसपास संघनित हो गई, जो कि वहां एक कीमती वस्तु छिपी होने का संकेत है। आपने अधिग्रहण की पुस्तक से भी कुछ नहीं सीखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम ही हो जो कुछ नहीं जानते। इसे देखो, ये 9 मौतों का स्वभाव है जो अंडरवर्ल्ड का रास्ता है। 10 लोग अंदर जाते हैं और 9 मर जाते हैं। खैर, कौन परवाह करता है? अगर मैं यहां मरने जा रहा हूं, तो मैं समुद्री जीवों द्वारा टुकड़े टुकड़े किए जाने के बजाय स्वभाव में मरना पसंद करूंगा। जुवान युवान ने अपनी आंखें घुमाई, ये सोचकर कि वह हमेशा इतना बदकिस्मत क्यों था। अधिग्रहण की पुस्तक में इसका उल्लेख है। इस स्वभाव का सामना करना लगभग असंभव है, लेकिन यदि आप इसमें प्रवेश करते हैं, तो आपके पास खून के तालाब में कम होने की 90% संभावना है। आपका शरीर भी नहीं बचेगा। नहीं, तुरंत जानवरों के पास वापस जाओ। मैं अनंत काल तक समुद्र की गहराई में नहीं रहना चाहता। मैं दूसरा शरीर नहीं ढूंढ पाऊंगा और वहीं मर जाऊंगा। जुवान युवान की व्याख्या सुनकर लालच चिल्लाया। मैं उन जानवरों के हाथों मरने के बजाय यहां मरना पसंद करूंगा।
खैर 10 में से केवल 9 ही मरेंगे, फिर भी एक मौका है कि मैं बच सकता हूं। अंदर कोई कीमती खजाना जरूर होगा। अगर मैं किसी भी तरह से मर जाता हूं तो मैं अपनी किस्मत आजमाऊंगा। जुवान की आंखों में पागलपन की झलक दिखाई दी। जुवान, कुछ लापरवाही मत करो। बस खुद ही मर जाओ, ठीक है। हमें भी मारने की कोई जरूरत नहीं है। लालच चिल्लाया। यहां तक कि अंडा भी इस विचार से कांप उठा। अगर मैं मरता हूं तो हम दोनों एक साथ मरेंगे। तुम किस बात से डरते हो? तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से एक और सृष्टि पा सकोगे? जिस क्षण तुमने मुझे पाया, तुम्हें मृत्यु तक मेरा पीछा करना तय था। जुवान ने अपनी क्यूई को सक्रिय किया और सुनहरे ग्लोब को नीली रोशनी की ओर धकेल दिया। पानी के बहाव ने उन सभी समुद्री जीवों को खून की धुंध में बदल दिया जो उसके करीब गए। उनमें से कई में ग्रैंड मास्टर्स की ताकत थी और कुछ शाही लड़ाकों जितने भी शक्तिशाली थे। इस भयानक दृश्य ने जुवान को अंदर से हिला दिया। ये वास्तव में 9 मौतों का क्रम है, बेटा। भागो, कृपया अंदर मत जाओ। लालच और भी जोर से चिल्लाया। चुप रहो, जुवान चिल्लाया और सीधे उस स्थान की ओर बढ़ा। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वह पीछे मुड़ता तो निश्चित रूप से मारा जाता, लेकिन अगर वह आगे बढ़ता तो भी एक छोटा सा मौका था। दुनिया के सभी स्थानों में से उनमें से कई घातक थे, लेकिन कोई भी कभी भी मौत की गारंटी नहीं दे सकता था। जुवान अपने भाग्य के साथ जुआ खेलने जा रहा था। कई लोगों में ऐसी ही स्थिति में ऐसा साहस नहीं होगा और वे समुद्री जीवों के माध्यम से भागने की कोशिश करेंगे। हालांकि जुवान मूर्ख नहीं था। अगर उसे लगता कि कोई और व्यवहार्य विकल्प है तो वह अंदर जाने का विकल्प नहीं चुनता। मर्द बनो, ये सिर्फ मरना है। जैसा कि तुम हमेशा कहते हो, ये सिर्फ मौत है। जुवान ने उपहास किया और अपनी ओर गिरते पानी की ओर देखा। वह हंसा और खुद को शांत करने की कोशिश की। लेकिन जब पानी ने उस पर वार किया तो वह शांत नहीं रह सका। हम मर जाएंगे, लालच चिल्ला रहा था। अरे यह अंत है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण, अध्याय 125 स्वर्ग का जल। स्वर्ग का भक्षण सी 125 स्वर्ग का जल। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 125 स्वर्ग का जल। स्वभाव से बाहर निकलने वाला पानी केवल साधारण समुद्री पानी था, लेकिन इसमें निहित असाधारण शक्ति स्वभाव से ही थी। हालांकि यह स्वभाव के अंदर के पानी की तुलना में कमजोर थी। एक बार जब वे 9 मौतों के स्वभाव के अंदर थे तो यह अंडरवर्ल्ड जैसा था। पानी पीले झरने का पानी था। इसे विस्मृति का सूप भी कहा जाता था, जिसमें किसी की यादों को मिटाने की शक्ति थी। पानी को साफ करने की जुवान की प्रवृत्ति अत्यंत उपयोगी साबित हो रही थी, लेकिन क्रिस्टल की शक्ति अविश्वसनीय गति से खर्च हो रही थी। ये शक्ति केवल साधारण समुद्री जल से आती है। लालच को एहसास हुआ कि यह केवल साधारण पानी था और उसकी घबराहट कम हो गई। चलो बेटा, हमें पहले ही निकल जाना चाहिए। चुप रहो। क्या तुमने स्वर्ग का मार्ग और नरक का मार्ग की अवधारणा के बारे में नहीं सुना है? इस दुनिया में वे अक्सर साथ साथ चलते हैं। 9 मौतों का स्वभाव अंडरवर्ल्ड के 9 रास्तों का प्रतीक है और हमने जो प्रकाश देखा वह स्वर्ग का मार्ग होना चाहिए। अंदर कई कीमती चीजें छिपी होंगी। मुझे आगे बढ़ना चाहिए, चाहे ये कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। जुवान ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, तुम इतने घमंडी कब हो गए? खैर, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। लालच भी अंदर के खजानों से ललचा रहा था। उसने इस स्वभाव के बारे में सिर्फ सुना था, पर कभी देखा नहीं था। यह बहुत ही दुर्लभ स्वभाव था। इस स्वभाव को बनाने के लिए एक अत्यंत दुर्लभ और विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता होती है। यही बात है। जुवान ने तुरंत अपनी क्यूई को सुरक्षा में डाला और गहराई में जाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वे पास आते गए, दूरी में रोशनी बढ़ती गई। जैसे जैसे वे करीब आते गए, पानी उनके पास से गुजरता रहा, लेकिन क्लियरिंग वाटर डिस्पोजिशन की सुरक्षा के कारण यह उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सका। हालांकि यह अभी भी भयानक था। जैसे ही वे प्रकाश के करीब पहुंचे, जुवान का शरीर अचानक एक पीले तरल से घिरा हुआ था, जिसमें ब्रह्मांड से घने क्यूई थे। अपने जीवन में वह कभी भी ऐसी जगह नहीं गया था जहां क्यूई इतनी घनी हो। एक स्वाभाविक स्वभाव, यह अपनी प्रतिष्ठा के लायक है। इस जगह की क्यूई सबसे शुद्ध है। लालच हंसा। अंडे को बाहर निकालो बेटा, ताकि यह क्यूई को अवशोषित कर सके। ये जगह उन लोगों के लिए सबसे अच्छी है जो पानी की क्यूई का अध्ययन करते हैं। वे यहाँ थोड़े समय में ही बहुत प्रगति कर पाएंगे।
एड्स बाय पब फ्यूचर। अंडे को 9 सुनहरे सूरज बनाने के लिए बहुत ज्यादा क्यूई की जरूरत थी। महंगे क्रिस्टल के लिए पैसे देने के बजाय ऐसी क्यूई का सामना करना सौभाग्य की बात थी। इसलिए जुवानयुवान ने अंडे को बाहर निकाला और उसे अपने आसपास से जितना चाहे उतना क्यूई सोखने दिया। अंडा लालची था। उसने एक बार में एक मंद काली रोशनी उत्सर्जित की और पागलपन भरी तेज गति से क्यूई को निगल लिया। यहाँ क्यूई इतनी सघन थी कि वह तरल में बदल गई। पीले झरने के पानी ने अनगिनत समुद्री जीवों के जीवन सार को अवशोषित कर लिया है जो इसके पास आने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्यूई की गुणवत्ता जीवन सार से भरी हुई है। खंजर भी मंद रूप से चमक उठा और क्यूई को अवशोषित करना शुरू कर दिया। जुवानयुवान क्रॉस लेग स्थिति में बैठ गया और उसने भी अपने चारों ओर मौजूद क्यूई को अवशोषित करना शुरू कर दिया। वह जानता था कि उसे इस तरह का मौका शायद ही कभी मिले। अपनी आंखें बंद करते ही उसके आसपास की सुनहरी दुनिया और मजबूत हो गई क्योंकि उसका मन और अधिक केंद्रित हो गया। जुवानयुवान अपनी त्वचा, मांसपेशियों, हड्डियों, नसों और अस्थि मज्जा के बीच अविश्वसनीय संबंधों को महसूस कर रहा था। तरल क्यूई की हर बूंद का उपयोग उसके मज्जा को परिष्कृत करने के लिए किया जा रहा था। उसके शरीर के अंदर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सभी मज्जा जागृत हो रहे थे। उसके शरीर का तापमान बढ़ने लगा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसका खून एक धधकती हुई आग बन गया हो। गर्मी उसके शरीर के हर इंच को जला रही थी। उस पल जुवानयुवान को अचानक ज्ञान की प्राप्ति हुई क्योंकि उसने देखा कि तीव्र गर्मी उसके मज्जा से, उसके खून में, फिर उसके शरीर से होकर उसके अंगों को गर्म कर रही थी। समझ के साथ जुवानयुवान अपने खून और अंगों के बीच संबंध को देखने में सक्षम था। उसके पांचों अंगों ने तरल क्यूई को अवशोषित करना शुरू कर दिया। हर सांस के साथ वह अपने पांचों अंगों को मजबूत कर रहा था। हर सांस के साथ उसकी ताकत बढ़ रही थी। 290 ड्रैगन, 311 ड्रैगन, 330 ड्रैगन, 350 ड्रैगन, 360 ड्रैगन। जुवानयुवान ने अंततः राजा के दायरे में कदम रखा था और उसकी ताकत 90 ड्रैगन द्वारा बढ़ा दी गई थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसके अंग अब पहले की तरह कमजोर नहीं लगते थे। चूंकि उन्होंने बड़ी मात्रा में क्यूई को अवशोषित कर लिया था, इसलिए उसके अंग अब पहले की तुलना में दर्जनों गुना अधिक मजबूत थे। उसके दुश्मनों के लिए अपने हमलों से उसके आंतरिक अंगों को घायल करना बेहद मुश्किल होगा। जिस समय वह एक राजा योद्धा बना, उस समय उसकी त्वचा, मांसपेशियां, हड्डियां, नसें, मज्जा और अंग पूरी तरह से जुड़े हुए थे, जिससे एक स्वर्गीय ड्रैगन की आभा पैदा हुई, लेकिन इसे एक पल में ही निगल लिया जा रहा था। दूसरे लोग उसके शरीर पर आभा को महसूस नहीं कर पाते थे, लेकिन इससे उसकी ताकत पर जरा भी असर नहीं पड़ता था। उसके दिमाग में भक्षण की तकनीक पीली श्रेणी से काली श्रेणी में बदल गई थी। क्यूई लगातार उसके शरीर में बह रही थी। उसका शरीर अब 20 पीक किंग दायरे के लड़ाकों के बराबर क्यूई को समाहित करने में सक्षम था, जिसका मतलब था कि वह बिना थके 20 पीक किंग लड़ाकों से लड़ सकता था और जीत भी सकता था। आप अगले क्षेत्र में कदम रख चुके हैं। बहुत बढ़िया। पहले अंगों को परिष्कृत करने का तरीका सक्रिय करें, फिर ब्लैक वाटर की पुस्तक का उपयोग करके अपने गुर्दे को परिष्कृत करना शुरू करें। साधना के सिद्धांत में गुर्दे पानी की शक्ति के अधीन होते हैं, इसलिए यह पुस्तक आपको बहुत लाभ पहुंचाएगी। लालच ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। जुवानयुवान ने भी यही किया और अपनी किडनी को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। जब उसने शुरू किया तो उसे अचानक लगा कि उसकी किडनी एक ब्लैक होल की तरह है जो सब कुछ अंदर खींच रही है। यह एक अजीब एहसास था। सभी जीवों का शरीर आपके अंगों को परिष्कृत करना बहुत मुश्किल बनाता है। अपने अंगों को पूरी तरह से परिष्कृत करने के लिए आपको दूसरों की तुलना में बहुत अधिक क्यूई की आवश्यकता होगी। जितना संभव हो उतना अवशोषित करने के लिए इस अवसर का उपयोग करें। लालच हंसा। ऐसा लग रहा था कि जुवानयुवान की ताकत में एक और उछाल आएगा। मुझे आश्चर्य है कि जब आप अपने गुर्दे को परिष्कृत कर लेंगे तो आप कितने मजबूत हो जाएंगे। जुवानयुवान ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मोती को सक्रिय कर दिया। उसने अपने गुर्दे को परिष्कृत करने के लिए ब्लैक वाटर की पुस्तक में दिए गए चरणों का पालन किया, जबकि उसके हाथों का उपयोग मुद्रा बनाने के लिए किया गया था, जिससे प्रक्रिया की गति बढ़ाने में मदद मिली। ब्लैक होल अविश्वसनीय गति से घूम रहा था। उसकी त्वचा, मांसपेशियां, हड्डियां, नसें और मज्जा सभी सक्रिय हो गए थे, जो स्वभाव से बहने वाली क्यूई को अवशोषित कर रहे थे। जिस गति से उसके गुर्दे क्यूई को खा रहे थे वह अविश्वसनीय रूप से तेज थी। ऐसी गति की तुलना शीर्ष ग्रैंडमास्टर दायरे के चिकित्सकों से की जा सकती है।
उसने पूरी तरह से साधना पर ध्यान केंद्रित किया और धीरे धीरे स्वभाव के अंदर प्रकाश की ओर बढ़ना शुरू कर दिया जब तक कि प्रकाश ने उसके आसपास के पूरे वातावरण को ढक नहीं लिया। जुवानयुवान ने अपने गुर्दे की जांच की और पाया कि उसके गुर्दे में मौजूद ब्लैक होल उसे स्वभाव के अंदर प्रकाश के करीब खींच रहा था। भले ही क्यूई की मात्रा बहुत ज्यादा थी और जिस गति से उसने अवशोषित किया वह तेज थी, वह केवल अपने गुर्दे के एक बहुत छोटे हिस्से को परिष्कृत करने में कामयाब रहा। ऐसा लग रहा था कि लालच सही था। उसके लिए अपने गुर्दे को परिष्कृत करना एक बहुत ही मुश्किल काम होगा। बेटा, मुझे पता है कि यहाँ क्या खजाना है। यह एक लड़ाकू पानी है। स्वर्ग का पानी, ये लड़ाकू पानी की श्रेणी में 18वें स्थान पर है। वहां पर जो महल है वह स्वर्ग के पानी के सटीक वर्णन से मेल खाता है। जैसा कि तुमने कहा कि स्वर्ग और नर्क एक साथ चलते हैं, पानी दूर नहीं हो सकता। लालच उत्साह से चिल्लाया। लालच की बात सुनकर जुवानयुवान ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोली। अब उसे अपने सामने पानी का महल नजर आया। स्वर्ग का जल, उसने पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 126 जल महल। स्वर्ग का भक्षण सी 126 जल महल। एड्स बाय पब फ्यूचर अध्याय 126 जल महल। ये वही होगा स्वर्ग का जल। लालच उत्साहित था। यदि आप इसे खा सकते हैं और इसे अपने गुर्दे से परिष्कृत कर सकते हैं तो आप बहुत अधिक शक्तिशाली बन जाएंगे। ये बहुत अच्छा होगा यदि आप प्रत्येक तत्व के लिए एक खजाना इकट्ठा कर सकें। पानी, आग, सोना, पृथ्वी और लकड़ी। आप उनका उपयोग 5 तत्वों के पूरे चक्र को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। ये कितना शक्तिशाली होगा। सभी 5 तत्वों के लिए खजाने इकट्ठा करने की संभावना ने जुवानयुवान को अवाक कर दिया। वह जो शक्ति पैदा कर सकता था वह अकल्पनीय होगी। वह लालच की तरह ही उत्साहित था या उससे भी ज्यादा। पहली बार उसने लड़ाई के पानी के बारे में तब सुना था जब उसने पूर्वी राजवंश के हाई कबीले के युवा गुरु के बारे में पूछा था। उसने लड़ाई के पानी में से एक को नियंत्रित किया था और अगर उसके पास उसकी पवन आत्मा नहीं थी तो वह इसका इस्तेमाल फंगली को हराने के लिए कर सकता था। अब उसे एक लड़ाई के पानी का सामना करना पड़ा जो सूची में 18वें स्थान पर था। उसका उत्साह अवर्णनीय था। ठीक है, चलो सपने देखना बंद करो और आगे क्या है इस पर ध्यान केंद्रित करो। आपको इस तरह के खजाने इतनी आसानी से नहीं मिलते। मुझे बताओ कि यह स्वर्ग का पानी क्या कर सकता है। स्वर्ग का जल सभी प्रकार की आध्यात्मिक औषधियों को उत्प्रेरित कर सकता है जिससे वे बहुत तेज गति से विकसित होती हैं। कुछ औषधियों को विकसित होने में 100 साल से ज्यादा का समय लगता है, लेकिन स्वर्ग के जल की मदद से सिर्फ कुछ दिन लगते हैं। लालच ने समझाया। सूची में दर्ज हर चीज दुर्लभ और शक्तिशाली थी। सूची में शामिल किसी भी चीज का सामना करना सौभाग्य की बात मानी जाती थी। यह अविश्वसनीय है। जुवानयुवान को इस पर विश्वास नहीं हुआ। बेशक, अन्यथा इसे खजाना कैसे कहा जा सकता है। इसकी शक्ति को इसकी रक्षा के लिए 9 मौतों के स्वभाव की आवश्यकता होगी। इस प्रकार के पानी के बनने में कई साल लगते हैं। अपनी शक्ति के बावजूद स्वर्ग का पानी अन्य जल स्रोतों को छूने पर बेहद जहरीला होता है। इसे निकालना बहुत मुश्किल होगा। लालच जुवानयुवान के दिमाग के अंदर से उभरा और जुवानयुवान के सामने एक काली छाया बन गई। वह अभी भी उसका चेहरा नहीं देख सकता था, लेकिन यह निश्चित रूप से बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया। उसके लालच को महसूस करते हुए जुवानयुवान ने महसूस किया कि लालच जैसा कोई व्यक्ति जो कई सहस्राब्दियों से रहता था उसे भी स्वर्ग का पानी वांछनीय लगता था। देखिए, स्वर्ग का जल अपने स्वभाव का उपयोग करके उन समुद्री जीवों को मार सकता है जो उसके करीब आते हैं, ताकि वह उनके जीवन सार को अवशोषित कर सके। अगर हम कुछ हजार साल तक इंतजार करें तो यह संभवतः एक संवेदनशील जल आत्मा बन जाएगा और एक व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म लेने में सक्षम होगा, ठीक वैसे ही जैसे फंगलाई के साथ हुआ था। जुवानयुवान लालच के शब्दों से हिल गया। क्या भाई, फंगलाई का पुनर्जन्म एक लड़ाकू हवा से हुआ था जो 18 से अधिक रैंक की थी? जरूरी नहीं। उच्च रैंक वाले लोगों का पुनर्जन्म जल्दी नहीं होता। वास्तव में इसके विपरीत, स्वर्ग का जल एक प्राचीन शास्त्र में दर्ज है। मैंने केवल इसका नाम सुना है लेकिन इसे कभी नहीं देखा है। आपको इसे खोजना होगा और इसका सेवन करना होगा। लालच की छाया से उत्साह रिस रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। अगर तुम स्वर्ग का जल प्राप्त कर सकते हो तो तुम कई कीमियागरों को पागल कर दोगे। वे तुम्हें खोजने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे और तुमसे उनके पौधों की देखभाल करने का अनुरोध करेंगे। हा, हम अमीर बनने जा रहे हैं। भले ही मैं अपनी यादों का स्रोत न खोज पाऊं, फिर भी मैं अपनी शक्ति वापस पा लूंगा।
ये सोचते हुए कि लालच को कितने क्रिस्टल अवशोषित करने होंगे, जुवाना युवान ने अपनी आंखें घुमाई। भले ही मुझे इतने सारे क्रिस्टल मिल जाएं, मैं तुम्हें उन्हें नहीं लेने दूंगा। हम तुम्हारी यादों की उत्पत्ति का पता लगाएंगे। चलो पहले स्वर्ग का पानी ढूंढते हैं। हमें अभी भी स्वभाव से बाहर निकलने के लिए इसकी आवश्यकता है। वे एक पानी के नीचे के महल में पहुंच गए थे जो पूरी तरह से एक्वा जेड से बना था। जेड में अनंत शुद्ध क्यूई थी। ये स्वर्ग के जल के पिछले मालिक द्वारा उनकी मृत्यु से पहले बनाया गया होगा, ताकि इसे दुनिया से छुपाया जा सके। ये सही है। बहुत से शक्तिशाली लोग अपने खजाने के कारण मारे गए। लोग अपने खजाने के लिए लालची थे। बहुत से लोग स्वर्ग के जल को छिपाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। वे पुनर्जन्म लेने से पहले इसे कई सुरक्षा उपायों से छिपाते थे, ताकि वे अपने अगले जन्म में आकर इसे प्राप्त कर सकें। लालच ने महल को देखा और कहा, महल को ही खजाना माना जा सकता है। क्या इसका मतलब यह है कि वे पुनर्जन्म के माध्यम से हमेशा के लिए जीने में सक्षम है? जुवान युवान पुनर्जन्म के बारे में उत्सुक था, क्योंकि यह उसके साथ भी हुआ था। यह संभव नहीं है। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आप केवल 3 जन्मों के लिए ही पुनर्जन्म ले सकते हैं। कोई अपवाद नहीं। ये ब्रह्मांड का नियम है। जब तक कि, लालच ने उत्तर दिया, जब तक आप देवता नहीं बन जाते और अमरता में कदम नहीं रखते, लेकिन देवता का क्षेत्र बहुत दूर है। कई जियान अपने पतन को प्राप्त करते हैं क्योंकि वे देवता बनने के बारे में बहुत अधिक जुनूनी है। आपका क्या मतलब है? एक दिन तुम समझ जाओगे। लालच ने खुद को खंजर में समाहित कर लिया और भारी मन से बोला, जुवान युवान, मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। स्वर्ग का पानी कोई साधारण खजाना नहीं है, तुम्हें इसे प्राप्त करने का कोई रास्ता खोजना होगा। तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। जुवाना युवान ने दृढ़ निश्चय के साथ सिर हिलाया। उसने अंडे की तरफ देखा। यह एक मंद काली रोशनी से चमक रहा था जो पौधे की जड़ों की तरह थी जो एक्वा जेड में खोदी गई थी। ये जितना संभव हो सके उतना क्यूई खा रहा था। तीसरा सुनहरा सूरज का निशान पहले ही पूरी तरह से बन चुका था। चौथे सूरज का किनारा खोल पर दिखाई देने लगा था। क्या मुझे इसे क्यूई को निगलने के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए? क्यों? बिल्कुल। अंडे पर थोड़ा खून गिरा दो, फिर जब तुम खतरे में होगी तो ये तुरंत तुम्हारे पास लौट आएगा। लालच ने कहा। इसलिए जुवानयुवान अंडे की ओर बढ़ा और अपनी उंगली पर एक छोटा सा घाव काट लिया, जिससे खून की कुछ बूंदें अंडे के खोल पर गिर गईं। जैसे ही खून सोख लिया गया, अंडे के खोल पर लाल रक्त शिराओं का निशान दिखाई दिया। वह महसूस कर सकता था कि अंडे और उसके बीच एक आध्यात्मिक बंधन बन गया था, इसलिए वह अब चिंतित नहीं था। शायद अंडा उसकी चिंताओं को समझ सकता था। वह थोड़ा हिल गया, जैसे कि वह जुवानयुवान को आश्वस्त कर रहा था और उसे इसके बिना रहने के लिए आग्रह कर रहा था। जुवानयुवान खुश था कि वह जितना संभव था उतना क्यूई अवशोषित करने में सक्षम था। क्यूई को अवशोषित करने में बिताया गया हर सेकंड उसे क्रिस्टल में एक भाग्य बचा रहा था। चलो चलें। तुम्हें प्रकाश के उद्गम की तलाश करनी होगी, स्वर्ग का जल वहीं होगा। लालच और भी अधीर होता जा रहा था। जुवानयुवान अभी भी सुरक्षा तावीज द्वारा सुरक्षित था, जिसे उसके द्वारा बनाए गए स्वभाव द्वारा समर्थित किया गया था। वह धीरे धीरे एक्वा जेड फ्लोर पर चलता हुआ महल में चला गया। महल में पूरी तरह सन्नाटा था। महल के चारों ओर पानी में सिर्फ कुछ अजीब से प्रकाश के बिंदु तैर रहे थे। हर कदम पर वह इधर उधर देखता था, किसी भी संभावित खतरे के लिए खुद को तैयार करता था। वह जानता था कि किसी भी पल खतरा हो सकता है। जैसे ही जुवानयुवान महल में गया, उसने एक दरवाजा देखा जो एक हॉल की ओर जाता था। हॉल एक अन्य प्रकार के क्रिस्टल से बना था, जिसे स्वर्ग का क्रिस्टल कहा जाता था, जो अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ था। क्रिस्टल के माध्यम से एक शक्तिशाली नीली रोशनी चमक रही थी। हा, हमें मिल गया, लालच चिल्लाया। अचानक हॉल के दरवाजे पर एक औरत की परछाई दिखाई दी और जुवानयुवान का दिल दहल गया। वह जानता था कि यह इतना आसान नहीं हो सकता। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें आर मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 128 दफन। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: स्वर्ग का भक्षण C 128 दफन। Coin target AI. Now, this AI will triple your wealth, secure your spot. 381 गुणा पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 128 दफन। स्वर्ग के जल की शक्ति उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। उसका शरीर तेजी से टूट रहा था और ठीक हो रहा था।
एक साधारण शाही योद्धा शरीर पर पड़ने वाले तनाव को झेलने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन सभी रचनाओं का शरीर विशेष रूप से शक्तिशाली था। यह सृष्टि में मौजूद हर चीज को अवशोषित कर सकता था। लालच की मदद से पानी से आने वाली ज्यादातर ताकत को दबाया जा रहा था। हालांकि जुवानयुवान के लिए जलते हुए दर्द को सहते हुए खुद को संभालना अभी भी मुश्किल था। जुवानयुवान पसीने और खून के मिश्रण से लथपथ था। अपने उन्माद में वह एक काल्पनिक भूमि पर पहुंच गया। ये खालीपन की भूमि थी जहां केवल एक नीली पोशाक में एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें बहुत चमकीली थीं, लेकिन उसका चेहरा गुस्से से भरा था। उसने पूछा, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? मुझे तुम्हारी जरूरत है कि तुम ज्यादा शक्तिशाली बनो, ताकि मैं उस व्यक्ति को बचा सकूं जिसकी मैं परवाह करता हूं। जुवानयुवान दंग रह गया। ये लड़की स्वर्ग का जल होनी चाहिए। क्या तुम जानते हो कि अगर तुम मुझे खा जाओगे तो मेरा स्वामी मर जाएगा? वह क्रोधित हो गई। मुझे पता है कि तुम अपनी मालकिन की बहुत परवाह करते हो, लेकिन उसे इतने सालों तक प्रताड़ित किया जा रहा था। वह बिल्कुल अकेली और दुखी है। क्या तुम ये समझती हो? जुवानयुवान ने पूछा। यह उसके गायब हो जाने से तो बेहतर ही है। तुम इंसान नहीं हो, हेवन, तुम हमारी भावनाओं को नहीं समझते। जिस व्यक्ति से वह प्यार करती थी, उसने उसे धोखा दिया और उसे मार डाला। उसके लिए जीना बहुत दर्दनाक है। जुवानयुवान ने अपना सिर हिलाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मैं नहीं समझती? मैं समझती हूं। अगर मैं नहीं होती, तो मास्टर को ये सब नहीं सहना पड़ता। वह खुश होती और उसे वह सब कुछ मिलता जो वह चाहती थी। मैंने उसका सब कुछ नष्ट कर दिया। उसका जीवन ही एकमात्र चीज है जो उसके पास बची है। हेवन की आंखें आंसुओं से भर गईं। तुम्हें खुद को दोष नहीं देना चाहिए। ये वास्तव में तुम्हारी गलती नहीं है। कुछ इंसान लालची और धूर्त होते हैं। ये बुरे विचार ही हैं जो सभी अच्छी चीजों को नष्ट कर देते हैं। जुवानयुवान धीरे धीरे उसके पास गया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह खुद को किस नुकसान में डाल रहा है। मुझे पता है कि तुम हमेशा अपने मालिक के साथ रहना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि जब तक तुम उसके साथ होगे, तब तक वह बेहतर रहेगी। लेकिन वह हर दिन इस विचार से प्रताड़ित हो रही है कि जिस आदमी से वह प्यार करती थी, उसने उसे धोखा दिया है। क्या तुम जानते हो कि यह कितना दर्दनाक है? मुझे नहीं पता। मैं सुनना नहीं चाहती। मुझे जाने दो। उसने अपने कान बंद कर लिए और चिल्लाई। तभी जुवानयुवान ने अपनी बाहें फैलाकर उसे गले लगा लिया। हे भगवान, ऐसा मत करो। तुमने गलती की है। तुम्हें अपने स्वामी को पुनर्जन्म लेने देना चाहिए था। तब शायद वह इन सभी बुरी यादों को भूल सकती है। वह अनगिनत सालों से यहाँ है। वे सभी साल दुख और अकेलेपन से भरे थे। भले ही तुम सब कुछ एक साथ रखने की कोशिश करो, लेकिन तुम जानते हो कि उसकी आत्मा अंततः विलीन हो जाएगी, है ना? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने जुवानयुवान की ओर देखा। क्या मैं गलत थी? ये सब मेरी गलती है। ये सब मेरी गलती है। क्या तुम्हें वह आदमी याद है जिसने तुम्हारे मालिक को धोखा दिया था? जुवानयुवान ने धीरे से पूछा। I'll never forget his face. She replied sharply. Become one with me and leave here. We will find the man and avenge your master. That's the least I can do. I'll slaughter the man who did this to your master. Will you? Of course. I never forget my promises. Shanyung nodded. All right, I will leave with you. You must kill the man should you ever meet him. Her body suddenly became a blue light and merged with Shanyung. Yojak Chinha. In reality, Shanyung had already passed out and was laying on the ground. No one knew how much time has passed. Greed was waiting in shadow form outside the dagger. It looked at the woman in a white robe and asked, You look familiar. Do I know you? You are the devouring emperor's companion, Greed. Right. She smiled slightly. That's right. You. Greed's face was a blur. I couldn't retain my power. A lot of my memories are gone. I don't remember you. Don't worry. I remember you. The emperor saved my life when I was little. All my family was killed and I was left alone. The emperor came and devoured all my enemies and passed their power on to me. That's why I was able to find the water of heaven. I wanted to find the emperor and thank him, but I never could. Paba Future Dwara Vigyapan. He was always alone and never stayed in one place. The sect he created only had one member and that was himself. It wasn't easy for someone to find him. Greed said calmly. He saved many innocent people throughout his years. I don't remember all of them. Please don't be sad that I don't remember you, miss.
Of course not. He only had good wishes for me. That's why he taught me the techniques to protect myself. The egg over there must be devoured, right? Looks like the emperor met his downfall as well. I can only leave the water of heaven to his heir as a token of my gratitude. She looked outside to the egg and her smile deepened. She had no more regrets in this life. Suddenly, the water palace shook violently. The crystals that the palace was formed from had lost their colors and power. The chi surrounding the place became thinner. That was because Shanyung had obtained the water of heaven, the source of power that was sustaining the palace, and the egg had absorbed all the chi from inside the jades. That thing has devoured nearly everything from the palace. Without the support from the chi, the palace will collapse. Let me help you escape from here. Greed cried. कोई जरूरत नहीं है। महल उस आदमी के शरीर से बनाया गया था जिसने मुझे मारे जाने पर बचाया था। अब मैं गायब होने जा रही हूं। मैं उस व्यक्ति के साथ दफन होना चाहती हूं जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया। अलविदा, लालच और भक्षण। मैं तुम्हें इस विवाद से बाहर निकालने के लिए अपनी आखिरी शक्ति का उपयोग करूंगी। युवा गुरु ने स्वर्ग को वश में कर लिया है, वह तुम्हें समुद्र से भागने में मदद करेगी। उसने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। उसका शरीर प्रकाश के छोटे छोटे बिंदुओं में बदल गया, वही रोशनी जो जुवानयुवान ने महल में प्रवेश करते समय देखी थी। एक पल में महिला पूरी तरह से गायब हो गई और जो कुछ बचा था वह प्रकाश के बिंदु थे। लालच अंडे की ओर चिल्लाया, जिस पर अब 6 सुनहरे सूरज के निशान थे। क्या तुम्हें महल से सब कुछ चूसना पड़ा? क्या तुम्हारा मन नहीं भरा? वापस आओ। अंडा तेजी से हिला और जुवानयुवान की अंगूठी में वापस जा गिरा। लालच भी खंजर में वापस आ गया। प्रकाश के बिंदुओं ने जुवानयुवान को गले लगा लिया, जिससे एक रहस्यमयी शक्ति पैदा हो गई। प्रकाश की एक चमक के साथ जुवानयुवान का शरीर जल महल से गायब हो गया और बाहर प्रकट हुआ। जिस क्षण वह चला गया, महल ढहने लगा और समुद्र तल में दब गया। वह जिस व्यक्ति से सबसे अधिक प्यार करती थी, उसी ने उसकी हत्या कर दी। जो व्यक्ति उससे सबसे अधिक प्यार करता था, उसकी रक्षा के लिए उसकी जान चली गई। और उसे उस व्यक्ति के साथ गहरे नीले समुद्र में दफना दिया गया जो उससे सच्चा प्यार करता था। समुद्र को क्या हो रहा है? चट्टान पर जुवानयुवान का इंतजार कर रहे हत्यारे चिल्लाए। नीला समुद्र आमतौर पर हिंसक लहरों से घिरा रहता था, लेकिन अब यह पूरी तरह से शांत था। हमें यहां से चले जाना चाहिए। अब जब ब्लू सी में बदलाव हो रहे हैं, तो यह निश्चित रूप से संप्रदाय का ध्यान आकर्षित करेगा। हम यहां और इंतजार नहीं कर सकते। चलो चलें। इतने समय बाद लड़का जिंदा नहीं हो सकता। यिन कबीले के आदमी ने आदेश दिया और सभी हत्यारे चले गए। काफी समय की शांति के बाद नीले समुद्र के मध्य में एक विशाल भंवर दिखाई दिया। स्पॉन्सर्ड कंटेंट फ्रॉम बैंक एम्प्लॉय टू कोलकाता's richest woman. This AI will triple your wealth, secure your spot. पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 129 मोचो। स्वर्ग का भक्षण सी 129 मोचो। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 129 मोचो। हथियारों के चले जाने के कुछ समय बाद ही कुछ शक्तिशाली चेतना वाले लोग नीले सागर पर उतर आए। क्या हुआ? समुद्र साफ हो गया है और पानी अब उतना खतरनाक नहीं है। क्या कोई जानता है कि क्या हुआ? नहीं, लेकिन लाखों जानवरों के जंगल के किनारे पर कुछ शव पड़े थे। हमारे 2 शिष्य और एक ग्रैंड मास्टर रियलम फाइटर। वहां एक लड़ाई हुई थी जिसके कारण उनकी मौत हो गई। हो सकता है कि दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध हो। सभी आंतरिक शिष्यों की जांच करें। मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में क्या हुआ था। संप्रदाय के नेतृत्व को पहले ही घटनाओं के बारे में सूचित कर दिया गया था और वे समुद्र में पहुंच गए थे। विशाल भंवर ने कई समुद्री जीवों को मार डाला था और उन्हें समुद्र की गहराई में निगल लिया था। उसके बाद पानी गहरे नीले रंग से क्रिस्टल साफ नीले रंग में बदल गया। ये बहुत अजीब था। वे इस तरह की किसी चीज को अनदेखा नहीं कर सकते थे। योजक चिन्ह। पहाड़ों में एक छोटी सी नदी बहती थी जो सीधे समुद्र से आती थी। पानी जो पहले गहरा नीला था, अब एकदम साफ हो गया था। नाले से कुछ ही दूर पर एक साधारण लकड़ी का घर था। बाहर एक महिला बैठी थी और उसने बहुत मेकअप किया हुआ था। अचानक उसने देखा कि एक शव नाले में बह रहा है, जिससे उसका चेहरा पीला पड़ गया। शव खून से लथपथ था और घर के बाहर रुका हुआ था क्योंकि पानी बहुत उथला था। महिला ने इससे पहले कभी इतना भयानक कुछ नहीं देखा था, लेकिन उसने धीरे धीरे खुद को शांत किया।
वह शव के पास पहुंची और अपनी उंगली को नाक के नीचे घुमाया, जिससे उसे गर्म नम हवा का एहसास हुआ जो उसकी उंगली पर लगी। वह जीवित है। महिला ने शव को घर के पास ले गई। पानी ने उसके मेकअप का एक बड़ा हिस्सा धो दिया था, लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने दरवाजे पर धीरे से कहा, मोचो, मेरे लिए दरवाजा खोलो। आ रही हूं, एक छोटी लड़की की आवाज ने उत्तर दिया। लंबे काले बालों वाली एक लड़की ने दरवाजा खोला। वह प्यारी और मासूम लग रही थी, लगभग 5 या 6 साल की। हालांकि जब उसकी आंखों को देखा जाता तो आप पाते कि वह अंधी थी। आंटी में, क्या हुआ? आप घर पर किसे लेकर आई हैं? मैंने उसे नदी के किनारे पड़ा देखा। वह पानी में डूब रहा था और शायद नदी की धारा उसे यहाँ खींचकर ले आई होगी। मोचो, जाओ अदरक का सूप बनाओ। मैं उसे बिस्तर पर ले जाऊंगी और देखूंगी कि हम उसे बचा पाते हैं या नहीं। अगर वह हमारे घर के बाहर मर गया तो ये बहुत बड़ी परेशानी होगी। आंटी मेई ने जवाब दिया। मोचो तुरंत रसोई में गया और सूप बनाना शुरू कर दिया। आंटी मेई का नाम सू मेई था और वह एक वेश्या थी। एक दिन उसे एक परित्यक्त बच्ची मिली जिसे एक छोटे से पालने में छोड़ दिया गया था। पालने के अंदर एक नोट है जिस पर लिखा है, मोचो। मोचो का मतलब है कोई दुख नहीं, और शायद यही एकमात्र चीज थी जो माता पिता अपने परित्यक्त बच्चे के लिए चाहते थे। सुमेई ने अपना सिर हिलाया और याद करके कड़वी मुस्कान बिखेरी। वेश्या का अनुसरण करके बच्ची का जीवन दुखों से मुक्त नहीं हो सकता था, लेकिन सुमेई ने यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की कि मोचो का जीवन अच्छा रहे। छोटी लड़की धीरे धीरे बड़ी हुई। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अंधी थी, लेकिन उसने कभी ज्यादा उपद्रव नहीं किया। उसने जल्दी से खुद की देखभाल करना सीख लिया और जब सुमेई बीमार हुई तो उसने उसकी देखभाल भी की। वे दोनों एक साथ एक साधारण जीवन जीते थे। सुमेई ने जो शव बचाया वह कोई और नहीं बल्कि जुवानयुवान था। वह उसे अपने बिस्तर पर ले गई और उसका तापमान जांचने के लिए उसके माथे पर हाथ रखा। वह बहुत ठंडा है। उसने जुवानयुवान को मोटे कंबल से ढक दिया। कमरे से बाहर मोचो अदरक के सूप का एक गर्म कटोरा पकड़े हुए था। एड्स बाय पब फ्यूचर। आंटी में, सूप तैयार है। धन्यवाद मोचो। उसने तुरंत कटोरा लिया और फिर जल्दी से उन छोटे हाथों को पकड़ लिया जो उन्हें पकड़े हुए थे। वे इतने लंबे समय तक गर्म कटोरा पकड़े रहने से थोड़ा जल गए थे। तुम जल गए हो। चिंता मत करो आंटी मेई, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है। लड़के को बचा लो। तुम्हें कैसे पता कि यह लड़का है और कोई आदमी नहीं? सुमेई ने पूछा। अगर वह बूढ़ा है तो वह बड़ा होगा, फिर तुम उसे उठा नहीं पाओगे। तो वह लड़का ही होगा। मोचो ने हंसते हुए कहा। तुम बहुत होशियार हो। अब जाओ और अपने हाथ ठंडे पानी में भिगो। सुमेई ने चिंतित स्वर में कहा। सुमेई ने सूप पकड़ा और बिस्तर के किनारे पर बैठ गई और चम्मच से जुवानयुवान को सूप पिलाने लगी। हालांकि कुछ आदमी दरवाजे पर जोर से चिल्ला रहे थे। तुम लोमड़ी औरत, बाहर आओ। तुम्हारे ग्राहक यहाँ हैं। मुझे एक अच्छी चुदाई की जरूरत है। दरवाजा खोलो। उसे भी एक अच्छी चुदाई की जरूरत है। हाँ हाँ, सुमेई को अपने ग्राहकों की इन अश्लील टिप्पणियों की आदत हो चुकी थी। मोचो उसके कमरे में आया और बोला, ग्राहक आ रहे हैं आंटी मेई। मुझे पता है। यही रहो मोचो, बाहर मत आना। फिर उसने दरवाजा खोलने से पहले अपना सारा मेकअप पोंछ दिया। वह कम कामुक दिख रही थी, लेकिन फिर भी काफी आकर्षक थी। नमस्ते सज्जनों, मुझे बहुत खेद है। मैं आज ग्राहकों को नहीं ले सकता। कृपया किसी और समय आए। यह क्या बकवास है? एक बड़ा आदमी गुस्से से चिल्लाया, तुम्हें ग्राहकों को मना करने का अधिकार नहीं है। चलो अब चलते हैं। कृपया समझदारी से काम लें। मैं आज सचमुच ऐसा नहीं कर सकता। बाहर से लगातार आ रही चीख पुकार से आखिरकार जुवानयुवान जाग गया। उसे एहसास हुआ कि उसके बगल में एक छोटी लड़की बैठी है। मैं कहाँ हूँ? तुम जाग रहे हो? तुम मेरे घर पर हो। मोचो बाहर हो रहे शोरगुल से थोड़ा डर गई थी, लेकिन फिर भी उसने शांति से जुवानयुवान को जवाब दिया। मैं आपके घर पर कैसे आ गया? उसने पूछा। जुवानयुवान को काफी आराम महसूस हो रहा था और वह बिस्तर पर लेटा हुआ था। एड्स बाय पब फ्यूचर। आंटी मेई तुम्हें नदी से उठाकर ले गईं। उन्होंने कहा कि तुम डूब गए थे। मोचो ने जवाब दिया। जुवानयुवान को एहसास हुआ कि वह बच गया है, लेकिन फिर उसने बाहर बहस सुनी। तू खूनी रंडी है। मैंने तुझे बहुत बार चोदा है। तुझे लगता है कि मुझे नहीं पता क्यों? तेरे अंदर कोई और आदमी होगा, है ना? मेरा दिन खराब रहा, मैं उससे पीटूंगा क्योंकि उसने इसे और खराब कर दिया और फिर हम चुदाई कर सकते हैं।
वह आदमी चिल्लाया और 2 अन्य आदमियों के साथ घर के अंदर भाग गया। तुम क्या कर रहे हो? तुम मोचो को डरा रहे हो। सु मेई उन्हें अंदर घुसने से नहीं रोक पाए। वे लोग घर में घुसते ही फर्नीचर को गिरा देते थे और उसके कमरे में घुस जाते थे। जब उन्होंने देखा कि जुवान युवान बिस्तर पर लेटा हुआ है तो वे लगभग गिर ही गए। ठीक है, तो हम एक छोटे लड़के से बेहतर नहीं है। अगर तुम व्यापार के लिए उपलब्ध नहीं हो तो हम मोचो को चो देंगे। आदमी ने भूखी निगाहों से मोचो को देखा। सु मेई गुस्से से जल रही थी। वह उस आदमी के पास गई और अपने लंबे नाखून उसके चेहरे पर गड़ा दिए। वह चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई कि तुम मोचो को छुओ। मैं तुम्हें मार डालूंगी। भाड़ में जाओ। सु मेई ने उस घटिया आदमी की आंखें नोच ली और खून बहने लगा। उसने गुस्से में उसके चेहरे पर तमाचा मारा और उसे जमीन पर गिरा दिया। उसने उस पर उंगली उठाई, तुम रंडी हो। मुझ पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारी लड़की को तुम्हारे सामने चो दूंगा। तुम क्या कर सकती हो? मोचो कांप उठा और जुवाना युवान की आस्तीन पकड़ ली, चाची मेई को बचाओ। जुवाना युवान जल्दी से बिस्तर से उठा और गुस्से से उस आदमी को थप्पड़ मारा जिसने सु मेई पर हमला किया था। वह आदमी थप्पड़ से कई मीटर दूर फेंका गया और अनजाने में जमीन पर छटपटाने लगा। वह इतना दर्द में था कि वह चिल्ला भी नहीं सका। चले जाओ कमीने, जुवाना युवान ने गुर्राहट के साथ कहा। जुवाना युवान के खून से सने कपड़ों और उसकी ताकत को देखकर बाकी 2 लोग अवाक रह गए। वे सिर्फ लड़ाकू क्षेत्र में थे। जुवाना युवान की तुलना में वे कीड़े थे। वे ये भी जानते थे कि वे तुलना में कितने कमजोर थे। क्या तुम जानते हो कि हम कौन हैं? हम जनरल ली के कबीले के नौकर हैं। तुम हम पर हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम बेवकूफ औरत, हम तुम्हारे लिए वापस आएंगे। वे कांपते हुए चिल्लाए। आखिरकार उन्होंने घर से उस बड़े आदमी के हिलते हुए शरीर को उठाया। सु मेई डर गई। उसे पता नहीं था कि उसका चेहरा जोरदार थप्पड़ से खून से लथपथ था। वह जुवाना युवान की ओर मुड़ी और आग्रह किया, युवक, तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। वे जनरल ली के घर से हैं। अगर वे मदद के लिए वापस आए तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। जाओ अभी। तुम दोनों का क्या हुआ? जुवाना युवान ने पूछा। खैर, हम तो सिर्फ एक महिला और बच्चा हैं, वे हमें बिना किसी कारण के नहीं मारेंगे, लेकिन वे तुम्हें मार देंगे। मोचो रोने लगा। आंटी मेई, क्या आपको चोट लगी है? चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। जुवाना युवान ने मोचो के बालों को धीरे से सहलाया। उसने सु मेई को आत्मविश्वास से देखा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मैं तुम दोनों की रक्षा करूंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 130 1000 आत्माओं का शरीर। स्वर्ग का भक्षण सी 130 1000 आत्माओं का शरीर। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 130 1000 आत्माओं का शरीर। जुवाना युवान ने अपनी अंगूठी से कुछ दवा लेकर सु मेई के घाव को ठीक किया, जिससे मोचो के आंसुओं की धारा थम गई। आंटी मेई को ठीक करने के लिए धन्यवाद। जुवाना युवान को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने जल्द ही अपनी मुस्कुराहट फिर से शुरू कर दी। मोचो, तुम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तुम्हें कैसे पता कि चाची मेई का घाव ठीक हो गया है? मैं यह महसूस कर सकता हूँ। मोचो के छोटे से चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान उभरी। क्या तुम हमेशा हमारे साथ रह सकती हो? फिर वे लोग आंटी मेई को परेशान नहीं करेंगे। सु मेई छोटी लड़की के सवाल पर शर्मा गई, लेकिन जुवाना युवान शर्मिंदा नहीं था। मैं नहीं कर सकता। मेरे पास कई महत्वपूर्ण मामले हैं जिन्हें मैं अनदेखा नहीं कर सकता। मोचो, एक अच्छी लड़की बनो और थोड़ी नींद लो, पहले ही देर हो चुकी है। मोचो ने निराशा से मुंह बनाया, लेकिन फिर भी उसने कहा, ठीक है, मैं सोने जाऊंगी। अपने कमरे में वापस जाते हुए, उसे बचपन में ही छोड़ दिया गया था, लेकिन वह बहुत होशियार लड़की है। वह देख नहीं सकती, लेकिन ये पहचान सकती है कि कोई व्यक्ति अच्छा है या बुरा। वह मेरे साथ घटी सबसे अच्छी चीज है। सु मेई ने गर्मजोशी से मुस्कुराया। तुमने अपना शरीर बेचने का फैसला क्यों किया? जुवाना युवान ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। दुनिया क्रूर है और परेशानियों से भरी है। हम जैसे आम लोग अकेले नहीं जी सकते। मैं किसी बड़े परिवार में नौकर के तौर पर जा सकती थी, लेकिन वे मोचो को भी नौकर की तरह ही मानते। मैं नहीं चाहती कि उसे मुश्किलों का सामना करना पड़े। वह बहुत छोटी है, किसी को उसके साथ रहना चाहिए। इसलिए हमारे लिए साथ रहने और जिंदा रहने का यही एकमात्र तरीका है। उसकी मुस्कान कड़वी हो गई। जुवाना युवान भावुक हो गया। क्या वह भी एक भिखारी नहीं था?
अगर वह कभी इन झेलू से नहीं मिला होता, अगर उसे खंजर का रहस्य कभी पता नहीं चला होता, तो वह शायद किसी गंदे परिवार का नौकर बन गया होता। आप कभी नहीं जान सकते कि किस्मत आपको कहां ले जाएगी। युवा स्वामी, आप उच्च पद के व्यक्ति हैं, आपको मुझसे घृणा करनी चाहिए। मैं तुम्हें तुच्छ नहीं समझता। तुमने जो कुछ भी था उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और तुमने बिना किसी मदद के एक बच्चे को पाला। ये प्रभावशाली है। जुवान युवान ने उसकी बात बीच में ही रोक दी और अपनी अंगूठी से 100 राजा के सिक्के निकाले। ये ले लो। मेरे पास और भी हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो दुनिया के बदमाश तुम्हारी जान को खतरा बन सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। सु मेई ने गहरी सांस छोड़ी। 100 राजा सिक्के। हर बार जब वह किसी ग्राहक के साथ सोती थी, तो उसे केवल एक योद्धा सिक्का मिलता था। पैसे वाले लोगों के लिए ये कितना आसान था। युवा मालिक, यह उचित नहीं है। मैं इतना पैसा नहीं ले सकता। लानत है। तुमने मेरी जान बचाई। क्या मेरी जान 100 राजा सिक्कों के बराबर नहीं है? भले ही तुम इसे न चाहते हो, इसे मोचो के लिए ले लो। सिक्कों का उपयोग व्यवसाय शुरू करने के लिए करो। मोचो एक बेहतर वातावरण में बड़ा होने का हकदार है। जुवान युवान ने धीरे से गुर्राहट की। उसकी आंखों में आंसू भर आए जब उसने कहा, धन्यवाद युवा स्वामी। मैं आपका ज्यादा धन्यवाद नहीं कर सकती। मुझे रात भर आपकी सेवा करने दीजिए। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी दयालुता ने आपको ये पुरस्कार दिलाया है। मोचो का अच्छे से ख्याल रखना, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। जुवान युवान ने अपना सिर हिलाया, शांति से बोला। वह जानता था कि सु मेई क्या कहना चाह रही थी, लेकिन उसका प्रस्ताव स्वीकार करना सिर्फ फायदा उठाना था। मैडम सु, मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। हम कहां हैं? हम पूर्वी राजवंश और फाइटिंग ड्रैगन्स संप्रदाय क्षेत्र लिशो शहर की सीमा में हैं। फाइटिंग ड्रैगन्स संप्रदाय में वापस जाने के लिए आपको लिशो शहर को पार करना होगा। सु मेई ने जुवान युवान के शिष्य के कपड़ों को देखते हुए उत्तर दिया। जुवान युवान आश्चर्यचकित था। नीले समुद्र में अपने साहसिक कार्य को याद करते हुए, उस पर कई समुद्री जीवों ने हमला किया था और एक बाघ व्हेल ने उसे निगल लिया था। यह असंभव नहीं था कि वह पहले से ही संप्रदाय के क्षेत्र से बाहर था। पूर्वी राजवंश की राजधानी कितनी दूर है? करीब 10 लाख मील दूर। यह ऐसी जगह नहीं है जहां मैं कभी जा सकूं। पोर्टल पर जाने के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। सु मेई ने कहा। मुझे बताने के लिए धन्यवाद मैडम सु। मैं आपके घर के आसपास व्यवस्था बना दूंगा। जब भी आप खतरे में हो, बस अंदर छिप जाएं और आप सुरक्षित रहेंगे। मैं ली कबीले के लोगों का ख्याल रखूंगा, लेकिन उसके बाद मैं चला जाऊंगा। जुवान युवान ने कहा। सु मेई ने उस युवा लड़के को देखा। उसका चेहरा अभी भी तरोताजा और युवा था, लेकिन वह अविश्वसनीय रूप से निर्णायक था। कोई आश्चर्य नहीं कि मोचो को उससे लगाव हो गया। जुवान युवान ने अपनी एक अंगूठी खोली और देखा कि 2 लाख जिन क्रिस्टल पाउडर के ढेर में तब्दील हो गए थे। कुछ भी नहीं बचा था। वह कड़वाहट से मुस्कुराया। भले ही स्वर्ग का पानी पाना निश्चित रूप से एक बड़ा सौदा था, लेकिन उसे अपना भाग्य खर्च करना पसंद नहीं था। अपनी दूसरी अंगूठी में उसके पास अभी भी 4000 जिन क्रिस्टल थे। उसने 10 ब्लॉक निकाले, जिनमें से प्रत्येक का वजन 50 जिन था। स्वर्ग का जल अब उसके शरीर में समा चुका था और उसके गुर्दे पूरी तरह से परिष्कृत हो चुके थे। चूंकि गुर्दे सीधे व्यक्ति की हड्डियों से जुड़े होते हैं, इसलिए वह महसूस कर सकता था कि उसके गुर्दे और हड्डियां दोनों मजबूत हो गई थी और वह बेहद ऊर्जावान था। साथ ही उसकी लंबाई भी 180 सेंटीमीटर हो गई थी। अब वह इस दुनिया में 14 साल के बच्चों में सबसे लंबा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। जुवान युवान ने क्रिस्टल का एक टुकड़ा लिया और अपनी क्यूई को केंद्रित किया, क्योंकि उसने क्रिस्टल पर अपने निशान उकेरना शुरू कर दिया था। वह जिस स्वभाव को बनाने की योजना बना रहा था, उसे मजबूर सज्जनता का स्वभाव कहा जाता था। इसके लिए उसे बहुत क्यूई की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह एक शाही वर्ग का स्वभाव था जो किसी भी दुश्मन को स्वभाव से बाहर कर देगा। अचानक लालच बोल पड़ा। जुवान युवान, उस छोटी लड़की को अपने साथ ले आओ। वह और अधिक खजाने खोजने की कुंजी है। जुवान युवान का हाथ कांप उठा। क्या मतलब है तुम्हारा? लड़की के पास 1000 आत्माओं का शरीर है। वह खजानों को महसूस कर सकती है और लोगों और वस्तुओं की प्रकृति को देख सकती है। वह अंधी नहीं है, बस उसकी आंखें अभी तक नहीं खुली हैं। जब 1000 आत्माओं की आंखें खुलेंगी, तो आप निश्चित रूप से अन्य लड़ाई के तत्व पा सकते हैं। मुझे इस बात का यकीन है, लालच ने उत्साह से कहा। जुवान युवान को अंततः समझ में आ गया कि वह उस छोटी लड़की के प्रति इतना दयालु क्यों था। नहीं, मैं किसी बच्चे का इस्तेमाल नहीं कर सकता।
सु मेई ने इतने सालों तक उसका पालन पोषण किया है, मैं उसे उसकी पालक माँ से दूर नहीं कर सकता। वह तबाह हो जाएगी। जुवान युवान ने तर्क दिया। बस इतना कहो कि तुम लड़की की देखभाल करने जा रहे हो। वह एक वेश्या है, वह लड़की को अच्छी जिंदगी नहीं दे सकती। लालच ने डांटा। कम से कम यहाँ रहने से उसे कोई खतरा नहीं होगा। अगर वह मेरे पीछे आएगी तो उसे मार दिया जाएगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा जब तक कि यह आखिरी उपाय न हो। मुझसे बहस करने की कोशिश मत करो। अन्य लोग वेश्या को मार देंगे और लड़की को ले जाएंगे अगर उन्हें उसका रहस्य पता चल गया। तुम मूर्ख हो, लालच ने बड़बड़ाया। लेकिन जुवानयुवान ने उसे अनदेखा कर दिया। उसने धीरे धीरे स्वभाव के लिए निशान बनाए। मोचो चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटी थी, तभी वह अचानक बोली, बड़े भाई, तुम यहाँ हो। तुम पूरे 1 महीने से देर से आए हो। मुझे तुम्हारी याद आई। मैं व्यस्त हूँ। घर में दूसरा आदमी कैसे है? अचानक उसके मुंह से एक और आवाज निकली। हाँ, आंटी मेई ने उसे बचाया, उसने आज की घटना दोहराई। अच्छा, क्या तुम्हें वह पसंद है? दूसरी आवाज ने पूछा। हाँ, वह बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। वह भी मुझे पसंद करता है। मैं उससे गर्मजोशी महसूस कर सकता हूँ। मैंने सुना कि उन्होंने क्या कहा। उसने आंटी मेई से तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा और उसे पैसे दिए। मोचो, उसे धन्यवाद देना याद रखना। दूसरी आवाज ने कहा, वह आ रहा है। मैं चली जाऊंगी। आंटी मेई को हमारा रहस्य मत बताना। मुझे पता है। तुमने मुझे कई बार बताया है। मोचो ने हंसते हुए कहा। इस समय जुवान युवान ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। मोचो, क्या तुम सो रही हो? अभी नहीं। अंदर आ जाओ। वह जल्दी से अपने बिस्तर पर बैठ गई। जुवान युवान अंदर आया और उसके बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। उसके हाथ में निशानों से भरा एक क्रिस्टल का ब्लॉक था। मोचो, मैं तुम्हें आंटी मेई की रक्षा करने की शक्ति दूंगा। अगर बुरे लोग तुम्हें परेशान करने आए, तो ध्यान लगाओ और उन्हें भगाने के बारे में सोचो। फिर बुरे लोग भाग जाएंगे। जुवान युवान ने रहस्यमय ढंग से कहा। वह इस विचार से उत्साहित थी और उसने घबराहट में सिर हिलाया। क्या ये सच है? मैं किसी को भी आंटी मेई को चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। बेशक ये है। उसने क्रिस्टल को मोचो की छाती में धकेल दिया। क्रिस्टल बिना किसी आवाज के उसके शरीर में धंस गया। मजबूरी में सौम्यता का स्वभाव बनाया गया। ठीक है। अगर कोई आंटी मेई को धमकाने की कोशिश करता है, तो आपके पास उसे बचाने की शक्ति है। जुवान युवान मुस्कुराया। अब सो जाओ। धन्यवाद। मोचो को उसके शरीर में एक अजीब सी अनुभूति हुई, लेकिन उसने विनम्रतापूर्वक सिर हिला दिया। जब जुवान युवान उसके कमरे से बाहर निकला, वह पसीने से लथपथ था। स्वभाव ने उसकी बहुत सारी क्यूई खा ली थी। वह लिविंग रूम में एक कुर्सी पर बैठ गया और चुपचाप अपनी क्यूई बहाल कर ली। समय बीतता गया और सुबह का सूरज आसमान में उग आया। बाहर आओ, कमीने। तुम मरने वाले हो। हम पर हमला करने और उस औरत को चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कल के आदमियों में से एक ने घर के बाहर से चिल्लाते हुए कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।